है, लेकिन आज भी हमारे गांव में लोग धर्म के नाम पे भेदभाव करते हैं। आपको हमको आजादी है बोलने का, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के बावजूद अगर आज कोई व्यक्ति सत्ता के विरोध में कोई बोलता है तो उसको तुरंत जेल में डाल दिया जाता है। डाल दिया जाता है कि नहीं जाता है? तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हमारा फंडामेंटल, जो हमारे स्पेशल राइट्स है, उनका उल्लंघन, उनका डकैती किया जा रहा है सरकार में खुलेआम। लेकिन जो चुनाव है, ये चुनाव आपके सम्मान बढ़ाने का चुनाव है, ये एकता को बढ़ाने का चुनाव है। आप समझिए, जब आपकी बेटी चुनाव लड़ रही थी तो कितने लोगों ने कहा कि चुनाव में हार जाएगी, लेकिन मुझे भरोसा था अपनी जनता पे कि मेरी जनता एकता पे भरोसा रखती है। मैं ये कहूंगी कि हमारी बड़ी बहन खड़ी है, इनको जिता दीजिए। अगर आप इनको जिताएंगे तो मैं ये समझूंगी आपने अपनी बेटी, अपनी बहन को आशीर्वाद दिया है। अगर ये जीतेंगी तो ये हमारा हाथ मजबूत होगा, अगर ये जीतेंगी तो राष्ट्रीय अध्यक्ष का हाथ मजबूत होगा, अगर ये जीतेंगी तो विकास का जीत होगा, अगर ये जीतेंगी तो नारी शक्ति जीतेगी, और ये जीतेंगी पुरुष की जीत होगी। क्योंकि जो हमारी मनुस्मृति है उसमें कहते हैं महिलाओं को घर से निकलने का अधिकार नहीं है, उसमें कहते हैं महिलाओं को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं है। मनुस्मृति को कौन सपोर्ट करता है? जो सत्ता में बैठे, और हम लोग संविधान कॉन्स्टिट्यूशन का सपोर्ट करते हैं, जो सेक्युलरिज्म सिखाता है, जो इक्वालिटी सिखाता है, तो देश को एक करता है। हम सबसे पहले और सबसे आखिरी में हिंदुस्तानी हैं, और हमें ये जवाब यहाँ से इनको देना होगा कि नहीं देना होगा। तो राइट टू वोट का अधिकार है, उसका भी हम ये लगातार हमारा छीनने का काम कर रहे हैं। राइट टू वोट का अधिकार कैसे छीन रहे लोग? SIR ला के छीन रहे कि नहीं छीन रहे हैं? मैं समझती हूँ यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं सब मेरे ही परिवार के लोग, सब पूर्वांचल से लोग बैठे हैं यहाँ पे। आप सभी ने मुझे जिताया है, तो मैं कहती हूँ जैसे आपने मुझे जिताया है ऐसी मेरी बड़ी बहन को जिता दीजिए। जिता के ये कहिए कि नारी शक्ति भी अभी आगे बढ़ रही है, ये जीतेंगी तो आप महिलाएं घर से बाहर निकल के पार्टिसिपेट करेंगी। मैं ये कहूँगी, मैं बहुत कम उम्र की हूँ, लेकिन मैं इतना समझ गई हूँ कि हमारे देश में हिंदू मुसलमान नहीं लड़ रहे हैं, कोई लड़वा रहे तो सत्ता में बैठे हैं। उनको जवाब देने के लिए आपको समाजवादी पार्टी को जिताना है। जिताएंगे कि नहीं जिताएंगे? 15 तारीख को वोट कहाँ जाएगा? तो साइकिल का बटन दबी कि ना दबी? दबी कि ना दबी? बटन ऐसी दबनी चाहिए कि बटन काली पड़ जाए और लोगों को पता चल जाए कि हमारी प्रत्याशी यहाँ से जीत रही है। आप सभी को मैं ये कहूंगी, ये चुनाव महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि मुझे लगता है ये चुनाव कम खिचड़ी ज्यादा पक गई है। जनता को नहीं समझ में आ रहा किसको वोट करना है, किसको नहीं करना है। लेकिन यहाँ पे जो नेता, जो लोग पार्टियां बदल रहे हैं, जैसे कपड़े बदलते हैं, ऐसे लोग